ठेंगा दिखाने का काम किया है बिहार को इस बजट में, आज के बजट में। यह सब पारस बाबू के ही समय में जो किया गया उसी का नतीजा आज देखने को मिला। यह कुछ नया नहीं है। बजट में एक कोई विशेष पैकेज, कोई अतिरिक्त राशि बिहार को आज नहीं दी कि अंधों के शहर में चश्मा बेचना, यह बिहार के जनता को, यह भाजपा की सरकार जो अंधा समझ रही है, बिहार के जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रही है। बजट पूरी तरह से छलावा है। बजट पूरी तरह से बिहार को छलने का काम किया गया, बिहार को ठगने का काम किया गया। और नीतीश कुमार है, बिहार में अपराध की बहार है, बिहार में लाठी की बहार है। तू इधर उधर की बात न कर, तू यह बता कि काफिला क्यों लूटा, बिहार क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है इस सड़क। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। आज बजट पेश किया गया और बिहार को मखाना बोर्ड बनाने की बात कही जा रही है बिहार में। और ऐसे में जो मछली है उसको लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया है। तमाम जो मेडिकल के सीट है उसे बढ़ाया जाएगा। IIT जो पटना है उसको लेकर भी नए फैसले लिए गए हैं। बात करने हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। जिस तरह से आज बजट आया है और बजट में बिहार को दिया गया है, क्या लग रहा है बजट बिहार के हित में है? नहीं, पूरी तरह से आपने बजट देखा कि नहीं देखा? हमने बजट को पूरी तरह से देखा। बजट में बिहार के लिए कुछ नहीं है। 2025 का जो ये विधानसभा चुनाव है उसके लेकर जो पुरानी परियोजनाएं चल रही थी उसी को रीपैकिंग करके रीब्रांडिंग किया गया है। जैसे बजट में फूड प्रोसेसिंग को लेकर बजट में जो चर्चा हुई बिहार में, फूड प्रोसेसिंग को लेकर, तो फूड प्रोसेसिंग मंत्री जब पारस जी बने केंद्र में 2021 में, तो उन्हीं के प्रयास से फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय के द्वारा बिहार पर नज़र पड़ी और बिहार में फूड प्रोसेसिंग को लेकर संभावनाओं पर काम शुरू हुआ। पारस बाबू के ही प्रयास से पहली बार बिहार में फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय का ऑफिस खुला पटना के बेली रोड में ललित भवन में। जब पारस बाबू मंत्री से हटे, रिजाइन किए, तो वह कार्यालय केंद्र सरकार उठा के बेली रोड से उठा के लेकर चली गई। एक और कार्यालय, क्योंकि बिहार में पारस बाबू हाजीपुर से लोकसभा के सदस्य थे। हाजीपुर में जो हाजीपुर का केला है, बगल में मुजफ्फरपुर का लीची है, और आगे चले जाइए दरभंगा में, मिथिला के इलाके में बड़ी संख्या में मखाना किसान उत्पादन करते हैं। तो इन सभी बातों को लेकर फूड प्रोसेसिंग की अपार संभावनाओं को देखते हुए पहली बार पारस बाबू ने हाजीपुर में एक बड़ा ऑफिस खोलने का काम किया कि किसानों को और नौजवानों को ट्रेनिंग मिले। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हाजीपुर में बनाया, अभी भी है। तो यह जो ढोल पीट रहे हैं लोग, यह जो प्रोत्साहन देने का काम या प्रोत्साहन नीति फूड प्रोसेसिंग को लेकर बनाई गई, यह सब पारस बाबू के ही समय में जो किया गया उसी का नतीजा देखने को मिला। यह कुछ नया नहीं है। बजट में एक कोई विशेष पैकेज, कोई अतिरिक्त राशि बिहार को आज नहीं दी गई। लेकिन कहा जा रहा है ना कि मछली को लेकर भी निर्णय लिया गया है, मखाना को लेकर मखाना बोर्ड बनाया गया है। बिल्कुल एक यह हो गया प्रिंस जी, हम लोग एगो सुनते थे कि अंधों के शहर में चश्मा बेचना, यह बिहार के जनता को, यह भाजपा की सरकार जो अंधा समझ रही है, बिहार के जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रही है। बिहार के जनता बहुत जागरूक है। बिहार की जनता मतलब सरकार को बनाना भी जानते हैं। बिहार की जनता इतनी पॉलिटिकल रूप से जागरूक है कि यह जो अंधा बना रहे हैं, बिहार की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं आज के बजट के माध्यम से। यह बताइए, मखाना को तो पहले से GI टैग मिला हुआ है, पूरे विश्व में यहाँ से मखाना जाता है।
पूरे विश्व में मखाना का निर्यात यहाँ से होता है और जीआई टैग भी मिला हुआ है। और अब मखाना बोट बनाने की बात कर रहे हैं, आश्चर्यजनक है। मछली तो हम लोग बड़े संख्या में आज भी बिहार आयात करता है। मछली हमारे यहाँ जो है मछली कम पड़ जाती है। आज भी हम आंध्रा का मछली आयात करते हैं, आंध्रा का मछली खाने को मजबूर है। आप पता कर लीजिए, हमारा जो मछली होता है, हमारे बिहार में उतनी संख्या में मछली ही नहीं होती कि हम लोग को पूरा हो सके, इसलिए आंध्रा से आयात करना पड़ता है। दूसरी हो, एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का बात कर रहे हैं। एयरपोर्ट का अब यह किसको अंधा कैसे मूर्ख बना रहे हैं, कैसे अंगूठा ठेंगा दिखाने का काम किया है बिहार को इस बजट में। आज के बजट में एयरपोर्ट का तो विस्तार पहले से चल रहा है। पटना में रनवे का विस्तार, चौड़ीकरण का विस्तार पहले से घोषित है। बाहर में पटना एयरपोर्ट पे जो उसके बिल्डिंग का या पटना एयरपोर्ट के बिल्डिंग के विस्तार का सारा पहले से चल रहा है। अगले साल उसका उद्घाटन का जो समय सीमा है, उद्घाटन का केंद्र सरकार के द्वारा, सिविल एविएशन मंत्रालय के द्वारा, वो अगले साल होना है। अब आप मेडिकल में भी सीट बढ़ा दिया गया है, नीट में। अब एयरपोर्ट पे आ जाइए ना, दरभंगा एयरपोर्ट पे इतना भारी लोड है। अभी भी दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार का पहले से है। बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार का वाजपेयी जी का समय से है। पूर्णिया एयरपोर्ट का, भागलपुर एयरपोर्ट का, जब सब पहले से। यह तो नहीं होता है कि नए बोतल में नया लेबल चिपका के पुरानी शराब बेचना, नई बोतल में नए तरह से नया लेबल चिपका के यह पुराना चीज़ परोस रहे हैं। यह बताइए ना, यह आपने स्पेशल स्टेटस स्टेट का जो जनता दल यू का मांग है 15-20 वर्षों से, उस पर कोई बजट में चर्चा नहीं हुआ। स्पेशल पैकेज, बिहार को आज कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया। मिथिला पेंटिंग्स पहन के देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज बजट पेश करने आई थी। मिथिला पेंटिंग्स के प्रोत्साहन को लेकर, मिथिला पेंटिंग्स का कैसे पूरे विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, उसको लेकर निर्मला सीतारमन जी ने बजट पे कोई चर्चा नहीं किया। अब आप ये बताइए, ये आईआईटी की बात कर रहे हैं, आईआईटी का विस्तार होगा, उसके हॉस्टल का या उसके भवन का, तो उससे बिहार को क्या मिलेगा? उससे तो पूरे देश भर के आईआईटीएन जो आएंगे सबको अपना, उससे बिहार के या मेडिकल से, अरे उससे क्या मिलेगा? बिहार के तो युवाओं को तो मिलेगा, सीट बढ़ाया गया मेडिकल में। बिहार के युवाओं को मिल रहा है ना, लाठी मिल रहा है। बिहार के युवाओं को लाठी मिल रहा है, लाठी से पीटे जा रहे हैं। कल भी बिहार के युवा जेल भेजे गए, बिहार के छात्र बेऊर जेल भेजे गए, बिहार के शिक्षक जेल भेजे गए। कल बेऊर जेल, बिहार के शिक्षक को बेऊर जेल भेजा गया इस एनडीए सरकार में। यही मिल रहा है बिहार के युवाओं को। आप लोअर मिडिल क्लास को क्या मिला इस बजट में? निम्न मध्यवर्गीय लोगों को, वर्ग को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बिहार के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान को क्या मिला? बिहार के इस बजट में बिहार में जो रोजगार देने का को लेकर, बिहार में रोजगार सृजन को लेकर, बिहार में नौकरी देने को लेकर, जो नरेंद्र मोदी जी का कि इतना लाख हम नौकरी हर साल देंगे, उस नौकरी देने को लेकर, रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर, और बिहार में बड़े पैमाने पे, क्योंकि औद्योगिक रूप से हमारा बिहार बहुत ही पिछड़ा हुआ है। नीतीश जी स्पेशल स्टेटस का इसलिए मांगते हैं कि बिहार में औद्योगिक रूप से बड़े पैमाने में निवेश होगा। तो हैवी इंडस्ट्री, बड़े उद्योग बिहार में कैसे आए, इसके लेकर बजट पे आज कोई चर्चा नहीं हुआ। क्या बजट छलावा है? बजट पूरी तरह से छलावा है। बजट पूरी तरह से बिहार को छलने का काम किया गया, बिहार को ठगने का काम किया गया। 2025 के चुनाव को लेकर यह पूरी तरह से आईवास है। और हम लोग इस बजट को लेकर
बिहार के आम जनता के पास जाएंगे और जो ये लोग झूठ बोल रहे हैं मीडिया के सामने आके कैमरे पर, इस झूठ का पर्दाफाश करेंगे। आपने एक बात कही कि शिक्षकों को बेऊर जेल भेजा जा रहा है, तो दूसरी तरफ जेडीयू सांसद ने एक पत्रकार को दौड़ा कर मारा, उसके लात घूंसों से मारा उसको, उसके साथ ही बिहार में गोली चला है। अपराध को क्या लग रहा है, अपराध बढ़ रहा है, फिर जंगल राज की याद दिला रही है? अब देखिए ना, ये नारा कहाँ गया? जनता दल यूनाइटेड का, एनडीए का नारा बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। बिहार में अपराध की बहार है, बिहार में लाठी की बहार है, बिहार में अपराधी तांडव कर रहे हैं, बिहार में जनता दल यू के सांसद भी तांडव कर रहे हैं, अपराधियों की तरह सलूक कर रहे हैं। जिस तरह भागलपुर में पत्रकारों को पीटा गया दौड़ा के जनता दल यू के सांसद के द्वारा, भद्दी गालियां दी गई, धमकी दी गई पत्रकारों को। अब यहाँ सांसद पत्रकार को पीट रहे हैं, पब्लिक जो है कुछ एक दलित सांसद को दौड़ा के पीटा जा रहा है, सांसद को का सर फोड़ा जा रहा है, पीट के सांसद लहूलुहान हो रहे हैं। तो यह तो गजब राज है। छात्र पीटे जा रहे हैं, शिक्षक पीटे जा रहे हैं, लूट, बिहार के व्यापारी, बिहार के जितने भी लोग हैं, आम लोग हैं, लूटे जा रहे हैं, गोली चल रही है, हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। प्रतिदिन बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां लूट, अपहरण, रंगदारी, छिनतई, 100 राउंड बगल में गोली चल रहा है दिन दहाड़े। कल पटना में दिन दहाड़े 50 लाख का लूट हो गया, कोई सोना पटना में दिन दहाड़े लूट हो गई 50 लाख की। कल ही कहाँ कोई और जिला में, बगल के जिला में 40-50 लाख की एक स्वर्ण व्यापारी के यहाँ लूट हो गई। दिन दहाड़े अपराधी, इस तरह अपराधियों का दुस्साहस देखिए, अपराधी इस तरह बेखौफ है और इनको सत्ता का संरक्षण है। सत्ता के संरक्षण में अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं। सत्ता के संरक्षण में या जो सल्तनत है बिहार में एनडीए की, या जो हुकूमत है बिहार में एनडीए की, या जो निजाम 20 साल से चल रहा है, एक व्यक्ति का निजाम, एक व्यक्ति का सरकार बिहार में चल रहा है, या 2005 के पहले वाला बिहार, 2005 के पहले वाला बिहार। अरे तुम 20 साल में जो ये 20 साल का तो हिसाब दो, 20 साल में तुमने बिहार को कहाँ पहुँचा दिया? या जो रावण राज हम कहना चाहते हैं, तू इधर उधर की बात न कर, तू 20 साल पहले की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, तू यह बता कि काफिला क्यों लूटा, बिहार क्यों लूटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। इस सरकार की रहबरी पर सवाल है, इस सरकार के सुशासन पर बड़ा सवाल है। तो आपने देखा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल कह रहे हैं कि देखिए इस सरकार पे सवाल है। जिस तरह से बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और लगातार गोलियां चल रही है, लूटपाट हो रहा है, इसको लेकर अब विपक्ष और साथ में तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो सरकार पर हमलावर है। आज बजट आया है और इस बजट को लेकर भी बिहार में राजनीति खूब हो रही है। एक तरफ विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं मिला है, बिहार में बस लोगों को ठगा गया है। राज स्कोर इतना ही, इसे तमाम को बन रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड देखा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।